Hello students, myself JP Nema and teaching botany. We have completed 2 videos of this particular chapter, that is living world. Class 11th NCERT book, chapter number 1. In those videos I taught about the characteristics of living being, then systematics and taxonomy, and finally nomenclature. ये अभी तक कवरेज है. Now in lecture 3 आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें, वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बेटर टू से कैटेगरीज. बच्चों, लिविंग वर्ल्ड के तीसरे लेक्चर में हम आज शुरुआत करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में. इस लिविंग वर्ल्ड में 1.7 से 1.8 मिलियंस इतनी स्पीसीज हैं जो क्लासीफाई करी जा चुकी हैं. इनको साइंटिफिक नेम भी दिए जा चुके हैं. डिस्कवर्ड, क्लासीफाइड एंड नेम्ड. डिस्कवर्ड, classified and named, such a large number. और अगर मैं ये कहूँ कि इतनी सारी स्पीसीज को अगर हम वन बाई वन स्टडी करें तो ये लाइफ तो संभव नहीं. किसी एक के लिए ये स्टडी कर पाना संभव नहीं. तो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. दिस इज द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज. टू क्लासीफाई देम they are kept under certain categories on the basis of similarity and differences. इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया के अंदर. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं. तो इनकी स्टडी करने के लिए, इनकी स्टडी को सुलभ बनाने के लिए, इसको ईजी करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया गया और इनको कैटेगराइज किया गया, श्रेणीबद्ध किया गया. And those are called taxonomic categories. आधार या क्राइटेरिया था सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, जिस बिना पे इन्हें क्लासीफाई किया गया. जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. पहले पुराना जाकर लीनियस ने प्लांट्स को 5 कैटेगरीज में रखा, 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया. मैं खासकर प्लांट्स को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि बॉटनी का टीचर हूं. तो 5 कैटेगरीज में रखा, जिसमें उसकी हाईएस्ट कैटेगरी थी क्लास. पर्टिकुलरली मैं प्लांट्स के लिए बोल रहा हूं. लीनियस ने प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए 5 कैटेगरीज यूज करी, जिसमें क्लास हाईएस्ट कैटेगरी. क्लास के बाद उसने लिया ऑर्डर, फिर ली उसने जीनस, देन स्पीसीज, और स्पीसीज से नीचे गया तो प्लांट्स के केस में वैरायटी. प्लांट्स के केस में वैरायटी. तो ये 5 कैटेगरीज हैं विच वर गिवन बाय द लीनियस, अंडर विच प्लांट्स आर क्लासिफाइड. हाईएस्ट कैटेगरी क्लास, लोवेस्ट कैटेगरी वैरायटी. अगर मैं लो से हाई की तरफ बोलूं तो एक सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इतने सारे लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई करना है. तो इस लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई करने के लिए एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें लोवेस्ट टू हाईएस्ट या डिफरेंट लेवल्स हैं. लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर उनको क्लासीफाई करना, ये हायरार्की कहलाएगी, लो से हाई की ओर जाना.
तो लीनियर हायरार्की कह सकते हैं इसको। लीनियस ने दी है इसलिए क्या बोलोगे आप इसको? लीनियर हायरार्की। ये जो एरो देखिए, इस वैरायटी से हम क्लास की तरफ जा रहे हैं। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। एरो इंडिकेट्स दैट इज लोएस्ट कैटेगरी, वैरायटी हाईएस्ट वन इज क्लास। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। और हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर आ रहे हैं तो दिसको डिसेंडिंग ऑर्डर। हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। इसमें प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द डिफरेंसेस। जैसे एक क्लास है पर उसमें 4 ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को मान लीजिए डिवाइड कर रखा है। 4 ऑर्डर में क्यों कर दिया कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट, क्लास भले एक थी तो वो सिमिलैरिटी के बिना पे थी, पर उसके ऑर्गेनिज्म को 4 ऑर्डर में कर दिया तो उनमें कुछ तो डिफरेंस रहे होंगे। तो डिफरेंसेस से डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं हम, और सिमिलैरिटी से हम असेंडिंग ऑर्डर की ओर जाते हैं। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो लीनियर हायरार्की है, और इस पे आजकल क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। आप अगर थोड़े हायर लेवल के एग्ज़ाम्स को देंगे, नीट वीट में तो नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल नीट में प्रायोरिटी दी जा रही है किसको? एनसीईआरटी को। बट कांट बी इग्नोर्ड, इग्नोर ना करें, याद रखने में कोई बुराई नहीं। अब आते हैं आईसीबीएन ने जो दी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच वर प्रपोज बाय द आईसीबीएन। आईसीबीएन ने जो दी है मैं उसकी ओर आ रहा हूँ। ICBN full form already mentioned in the last video, that is International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature, now known as ICAFP, International Code for Nomenclature of Anauriga, algae, fungi and plants. Algae, fungi and plants. ICBN ने ऑर्गेनिज्म को 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में रखा है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सन है, इतने तो आपको बताने ही है मिनिमम। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको रखना है तो इन कैटेगरीज में रखना ही होगा। ऑब्लिगेट है, कंपल्सन है, इतनी कैटेगरी कम से कम देनी है। जिसमें हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, सबसे पहली कैटेगरी या हाईएस्ट कैटेगरी ली किंगडम। फिर नंबर 2 पर प्लांट्स में आता है डिवीजन। प्लांट्स में आता है डिवीजन, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि प्लांट अकेले पर अप्लाई होगा। और सिमिलर रैंक फाइलम, एनिमल क्लासिफिकेशन में जाएगा। फाइलम ये एनिमल के क्लासिफिकेशन में जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये निकल के आ गया कि कौन से 2 रैंक है जो समान है परंतु अप्लाई अलग अलग क्लासिफिकेशन में होंगे। प्लांट के क्लासिफिकेशन में डिवीज़न अप्लाई होगा, फाइलम जो है अप्लाई होगा एनिमल क्लासिफिकेशन में। फाइलम इज अप्लाइड इन एनिमल क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद क्लास आती है। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली। फैमिली के बाद आती है जीनस, और सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीसीज। सबसे छोटी है स्पीसीज। हाईएस्ट वन किंगडम, लोएस्ट स्पीसीज। तो स्पीसीज से हम किंगडम की ओर बढ़ते हैं। दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की विच वर गिवन बाय द ICBN। लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज हो गई, हाईएस्ट कैटेगरी हो गई किंगडम की।
लोएस्ट है स्पीसीज, हाईएस्ट हो गई किंगडम की, और लो से हाई की ओर जाते हैं तो प्रेफरेंस इज गिवन टू सिमिलैरिटीज, और सिमिलैरिटी रिड्यूस भी होती चलती है क्योंकि एक सबसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं स्पीसीज, देन डिफरेंट स्पीसीज में थोड़ी सिमिलैरिटीज आई तो जीनस बना, फिर डिफरेंट जीनस में जो सिमिलैरिटीज थोड़ी और कम हुई परंतु एक फैमिली बन गई, तो सिमिलैरिटी फीचर जो होते हैं ग्रेजुअली रिड्यूसेस व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर कर रहे हैं, और उसमें समानता या सिमिलैरिटीज़ को भी आधार माना गया है, और सिमिलर फीचर रिड्यूसेस, बार बार कह रहा हूँ सिमिलर फीचर रिड्यूसेस। नीचे की तरफ आ रहे हैं अगर हम, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, किंगडम हाईएस्ट स्पीसीज लोएस्ट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आया तो यहाँ पर डिफरेंसेस को प्रायोरिटी दी जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंसेस, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंसेस, और असेंडिंग ऑर्डर में सिमिलैरिटीज, असेंडिंग ऑर्डर में सिमिलैरिटीज। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, यह है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो गई कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कुछ नहीं 7 कंपल्सन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं विच वर गिवन बाय द ICBN। ICBN के द्वारा जो बताए गए नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत ये आती है। अब अगर आप NCERT की बुक लेते हैं तो NCERT की बुक के अंतर्गत 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, 4 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्लासीफाई किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंगो का किंगडम है प्लांटी, मैंगो का किंगडम है प्लांटी। अब देखें, मैंगो इज अ टारगेट फॉर अस and we are classifying mango in 7 obligate categories. Regarding mango, planty is a specific category. तो अगर हम मैंगो को टारगेट करके प्लांटी लिख रहे हैं तो प्लांटी इज टेक्सॉन, इट्स नॉट कैटेगरी, इट्स अ टेक्सॉन। स्पेसिफिक कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सॉन। तो इस तरफ जितने भी आ रहे हैं मैंगो के रिगार्डिंग वो सब टेक्सॉन्स हैं। मैंगो का जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी। मैंगो की क्लास है डाइकोटिलीडनी। मैंगो का ऑर्डर सेपेंडेल्स। मैंगो फैमिली एनाकार्डिएसी। मैंगो जीनस इज मैंजिफेरा। जीनस ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा। whereas species is indica। आखिरी 2 कैटेगरीज जो है उसका साइंटिफिक नेम भी बताती हैं। लास्ट 2 कैटेगरीज दैट इज जीनस एंड स्पीसीज डिनोट साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंगो में लिखा जीनस, उसका मैंजिफेरा है, मैंगो की स्पीसीज इंडिका है, तो आखिरी 2 से आपको उसके जीनस और स्पीसीज भी पता चल रहे हैं। फिर एक जनरल रूल और प्लांट्स पर अप्लाई होता है कि कुछ सफिक्स हैं जिन्हें की क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं प्लांट्स के, क्योंकि प्लांट शुरू हो जाता है एल्गी से। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये लोअर से हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें कुछ मैं आपको सफिक्स भी बता रहा हूँ, पहले आप ये ध्यान से देखें। ये मैंगो का क्लासिफिकेशन है, आपकी बुक में
ट्रेटिकम का भी दिया हुआ है, दैट इज गेहूं का या व्हीट का क्लासिफिकेशन दिया है, एंड यू हैव टू लर्न इट। देन नंबर 3 आपको हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका का, हाउस फ्लाई या मस्का डोमेस्टिका, और साथ में ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया है। अब एक अच्छी बात है एनसीईआरटी में, इन्होंने मैंगो लिया डाइकॉट में, तो व्हीट को ले लिया मोनोकॉट से। ऐसी ऑर्गेनिज्म में आप अगर एनिमल क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में उन्होंने मैंगो को वर्टिब्रेट्स में उन्होंने ह्यूमन को टारगेट कर लिया, और इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट में मस्का डोमेस्टिका को ले लिया, दैट इज हाउस फ्लाई। तो वो चारों के क्लासिफिकेशन को लर्न करिए आप, ठीक है, उनमें से कुछ भी आ सकता है। अब मैं एक छोटा सा, क्योंकि प्लांट्स कहाँ से चालू हो जाते हैं, मैंने बोला एल्गी से, तो एल्गी से लेके एनजीओ तक, एल्गी से लेके अगर मैं एनजीओ तक की बात करूं तो मैं कुछ बात और बताना चाह रहा था कि कुछ सफिक्स हैं जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। सफिक्स जो प्लांट्स क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, जैसे डिवीजन के साथ लगने वाला सफिक्स है फाइटा, जैसे लिख दिया आपने ब्रायोफाइटा, तो ये डिवीजन इंडिकेट करेगा। ब्रायोफाइटा में फाइटा लगा तो ये डिवीजन बता रहा, ब्रायोफाइटा में फाइटा लगा तो डिवीजन बता रहा। क्लास में फाइसी लगता है, क्लास में फाइसी लगता है, ठीक है, तो जैसे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये ग्रीन एल्गी की क्लास है। ये क्लास किसकी है? ग्रीन एल्गी की क्लास है। क्लास में ऑप्सीडा भी लगता है, क्लास में ऑप्सीडा भी लगता है, जैसे ब्रायोफाइटा की एक क्लास है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा जिसमें आता फ्यूनेरिया या मॉस के नाम से, जिसके क्वेश्चन आप देखोगे। ऑर्डर में अप्लाई होता है एल्स, ऑर्डर में अप्लाई होता है एल्स, ऑर्डर के साथ रखा जाता है एल्स। जैसे मैंगो में मैंने आपको देखिए लिखा था सेपेंडेल्स, सेपेंडेल्स, तो एल्स लगा है, इससे कंफर्म होता कि वो ऑर्डर है। और फैमिली में लगता है ए सी ई ए ई सफिक्स, ए सी ई ए ई सफिक्स लगता है। जैसे आप देखिए मैंने लिखा था मैंगो की फैमिली में एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी फैमिली, एनाकार्डिएसी फैमिली, तो उसमें देखिए ए सी ई ए लगा है, ये लगा दिया, ए सी ई ए ई लगा है। या गेहूं की जो फैमिली है, व्हीट की फैमिली में देखो पोएसी लिखा मिलेगा, पोएसी, ये देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फैमिली है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द सफिक्स विच आर यूजिंग विद द क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बारे में बात हुई। अब हम इसके बाद ऑर्डरली इनको लेके चलेंगे। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में बेसिक है स्पीसीज, सो आवर टाइटल इज नाउ स्पीसीज। अब हम स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्पीसीज के बारे में, टर्म स्पीसीज जॉनरे, जॉनरे गेव द टर्म स्पीसीज, टर्म स्पीसीज जॉनरे के द्वारा दिया गया है। और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी इसी ने दिया। He also sorry concept of species only, concept of species, concept of species was given by John Ray. Term and concept of species John Ray का। अब जो बात बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने हटाया, अब लिखता हूं
term species in biological sense, Ernst Mayr. Term species in biological sense was given by Ernst Mayr. बायोलॉजिकल सेंस में स्पीसीज टर्म अर्न्स्ट मेयर के द्वारा दिया गया है. He also gave biological concept of species. He also gave biological concept of species. और ये आज भी अप्लाई हो रहा है स्पीसीज की डेफिनेशन पर. Still applied and acceptable. Still applied and acceptable. तो स्पीसीज को जो इन्होंने डिफाइन किया है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are similar सिमिलरिटी की बात अगर आ रही तो दीज आर सिमिलर इन बॉडी फॉर्म, यानी एक जैसे दिखाई देना चाहिए, साइज, साइज आती बात नंबर 2 पर, शेप नंबर 3, यानी एक्सटर्नली अपन एक्सटर्नली ना कहे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, very similar in morphology, share common gene pool, share common gene pool, या अपन जेनेटिक मेकअप की बात करें या इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, जेनेटिक कंटेंट की बात करें, वो सेम होना चाहिए, वेरी सिमिलर. जैसे ह्यूमन जितने भी होते हैं, जितने भी ह्यूमन है, दे आर ऑल 20, 2n is equal to 46, वी आर डिप्लॉयड एंड हैविंग 46 क्रोमोसोम्स इन 2 सेट्स. तो सारे ह्यूमन इस अर्थ पे अगर वो नॉर्मल है तो उसके अंदर 2n 46 उसके सोमेटिक सेल या बॉडी सेल में ये नंबर आएगा ही. तो मैंने कहा स्ट्रक्चरली सिमिलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो संरचनात्मक रूप से समान हो, बॉडी की बात कर ले, साइज की बात कर ले, शेप की बात कर ले, उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम हो. जैसे ह्यूमन में सोमेटिक सेल या बॉडी सेल में 2n 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूं. और इन सबसे ऊपर दैट इज दे इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली, interbreed among themselves only. यानी वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करूं तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन उन्हीं के बीच में ही होगा, किसी दूसरी स्पीसीज के मेंबर के साथ नहीं. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं इसको, ये मेन बात है इसकी. दिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. स्पीसीज के सेंस में इसको बोलोगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की जो टेंडेंसी है यही तो इसको स्पीसीज को यूनिक बनाती है. दैट इज मेंबर्स ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीसीज, या जो अपन कहते हैं पॉपुलेशन, एक ही प्रकार के स्पीसीज के ग्रुप को कहते हैं, वो आपस में ही कहना चाहिए इंटरब्रीड कर हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन, प्रोड्यूस फर्टाइल स्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स. क्लियर हो गया? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मेन क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. क्वेश्चन प्री मेडिकल नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, क्वेश्चन ये प्री मेडिकल का है, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन में से एक है. तो ऐसे स्पीसीज को हम डिफाइन करते हैं, पर इसके अंदर एक नाम आ गया तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले ले, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर के शुरुआत में ही 11th क्लास की बुक जो शुरू होती है
उसमें शुरू में ही इसके बारे में दिया हुआ है। तो अर्न्स्ट मेयर जो था, ही वॉज बॉर्न इन 1904। अर्न्स्ट मेयर का बर्थ 1904, डाइड इन अप्रॉक्सीमेट 2004। 100 ईयर्स की लाइफ रही इनकी, और मेन मतलब 19 से स्टार्ट लिया 2000 तक गया। तो वर्कड इन, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, वर्कड इन 20th सेंचुरी, वर्कड इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इन्होंने काम किया, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। Evolutionary biologist. Mr. Mayer was evolutionary biologist, or ranked under 100 top evolutionary biologist. 100 जो फेमस, 100 के अंदर आने वाला बंदा है ये, और इसको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के डार्विन कहलाते हैं ये। और मेजर कंट्रीब्यूशन में मैंने पहले ही बता दिया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज देने का क्रेडिट जाता है इसको। फिर एक और बात के लिए नोन, 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड बायोलॉजी, 3 अवार्ड इनको मिले थे, 3 अवार्ड से इनको नवाजा गया, 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इनको मिले। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं, ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन विथ रिस्पेक्ट टू 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। पहला है बाल्जन प्राइज, ये मिली थी 1983 में इनको। दूसरी इंटरनेशनल प्राइज इन बायोलॉजी 1994 में मिली। और तीसरा मिला इनको क्रैफोर्ड अवार्ड या क्रैफोर्ड प्राइज 1999। तो 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड, 3 प्रेस्टिजियस प्राइज, ट्रिपल क्राउन। और ये जर्मनी में कैम्पटन में पैदा हुए, तो जर्मन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हो आप। इनमें से भी एक क्वेश्चन साइंटिस्ट बेस वो किसी भी कारण से आ सकता है, स्पेशली अगर वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है तो ये तो बात हो गई केवल किसके बारे में बताया मैंने, मिस्टर अर्न्स्ट मेयर। ठीक है, अब बात आ रही है स्पीसीज की, बात चल रही कि इन्होंने स्पीसीज पर बात जो चल रही है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा मैं स्पीसीज में, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, साइंटिफिक नेम पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम पोटैटो। इसमें सोलेनम जीनस है तो ट्यूबरोसम स्पीसीज है। पैंथेरा लियो, इसमें लियो
स्पीसीज है और ये लायन का साइंटिफिक नेम है, तो लायन की स्पीसीज लियो, पोटैटो की स्पीसीज ट्यूबरोसम, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। तो ये आपके सामने 3 साइंटिफिक नेम है। एक आध और लिख दे रहा हूं, चलिए, फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, ये बिल्ली का साइंटिफिक नेम है, कैट का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। अब इसमें ट्यूबरोसम स्पीसीज, लियो स्पीसीज, फैमिलियरिस स्पीसीज, कैटस स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो बाद में लिखे गए नाम ये सब स्पीसीज हैं। और एक खास बात, वर्ल्ड ओवर मैंने बोला 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं डिफरेंट टाइप के। तो पूरे एंटायर क्लासिफिकेशन में जो आपने 7 कैटेगरीज ऑब्लिगेट पढ़ी है, उसके अंदर इस अकेली है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, स्पीसीज। इसका हम कह सकते हैं रियल एग्जिस्टेंस है। ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अगर आपको दिखाई देता है तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही है। तो स्पीसीज हैज रियल एग्जिस्टेंस एट दिस ग्लोब। केवल स्पीसीज ही हम ऐसी है जो कह सकते हैं जो रियली एग्जिस्ट करती है। और ये बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ये क्या है? बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लियर? स्पीसीज may or may not be divided into subspecies or variety। स्पीसीज को हम सब स्पीसीज और वैरायटी में भी हम डिवाइड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कुछ है ऑर्गेनिज्म जिनको डिवाइड किया गया। तो मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। और मोनोटाइपिक स्पीसीज जैसे बोला मैंने, मोनोटाइपिक स्पीसीज, मोनोटाइपिक स्पीसीज बोलता हूं यानी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज और वैरायटी। मोनोटाइपिक स्पीसीज की कोई सब स्पीसीज या वैरायटी नहीं। नो वैरायटी और सब स्पीसीज, इसकी कोई वैरायटी या सब स्पीसीज नहीं। सेकंड इज पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक स्पीसीज that is having two or more subspecies or variety। दो या अधिक सब स्पीसीज या वैरायटी हो तो बोलोगे पॉलीटाइपिक स्पीसीज। जैसे ब्रासिका, ओलेरेसिया जीनस और स्पीसीज। अगर इसके आगे लिखा मैंने कैपिटाटा तो दिस इज कैबेज। और अगर इसके आगे लिखा मैंने ब्रासिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटस तो ये हो जाएगा कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। तो इफ ये स्पीसीज हो गई, इसमें ओलेरेसिया इज स्पीसीज एंड डिवाइडेड इनटू 2 सब स्पीसीज, 2 और मोर भी हो सकती है। तो 2 और मोर सब स्पीसीज में 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने
कैपिटाटा अगर वैरायटी है तो कैबेज का साइंटिफिक, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए इसको वैरायटी बोलना पड़ेगा, प्लांट है इसलिए ये दोनों वैरायटी है। तो कैपिटाटा फॉर कैबेज एंड बोथ्राइटस इज फॉर द कॉलीफ्लावर। तो ये होते हैं मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक स्पीसीज। क्लियर हो गए? तो ये थे मोनोटाइपिक स्पीसीज और पॉलीटाइपिक स्पीसीज। ये बेसिक टैक्सोनॉमी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। दैट्स ऑल।